एक छोटी सी बस्ती थी जहां हर घर की दीवारों से खुशी की आवाज गूंजती थी। इस बस्ती का नाम था सुखपुर, लेकिन ये नाम अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था। सुखपुर के एक छोटे से घर में रहती थी राधा, एक ऐसी मां जिसकी जिंदगी का हर पल अपनी बेटी शालिनी के इर्द गिर्द घूमता था। राधा एक विधवा थी जिसका पति मोहन एक सड़क हादसे में गुजर गया था जब शालिनी सिर्फ 2 साल की थी। उस दिन के बाद राधा ने अपनी जिंदगी शालिनी के लिए समर्पित कर दी। वो दिन रात मेहनत करती, कभी सिलाई का काम करती, कभी पड़ोसियों के घर में खाना बनाती, ताकि शालिनी को अच्छी परवरिश मिल सके। शालिनी अब 18 साल की हो चुकी थी। वो एक सुंदर, सुशील और पढ़ाई में तेज लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे जो राधा के दिल को सुकून देते थे। शालिनी चाहती थी कि वो एक दिन डॉक्टर बनेगी और अपनी मां को वो खुशियां देगी जो राधा ने अपनी जिंदगी में कभी न देखी थी। राधा भी यही चाहती थी, लेकिन उसके दिल में एक अनजान सा डर था जो कभी कभी उसकी नींद उड़ा देता था। वो डर था अपनी बेटी को खोने का, या शायद कुछ और जो वो खुद भी समझ नहीं पाती थी। सुखपुर में हर साल एक बड़ा मेला लगता था जहां लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने आते थे। इस साल भी मेला लगा था और शालिनी अपनी मां के साथ वहां गई। मेला रंग बिरंगा था, जहां हंसी, खुशी और छोटी छोटी दुकानों की चमक थी। शालिनी ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, चलो ना, वो झुमके देखते हैं, कितने सुंदर हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली, लेकिन उसकी नजर बार बार शालिनी के चेहरे पर थी, जैसे वो उसकी हर हंसी को अपने दिल में भर लेना चाहती हो। मेले में एक पंडित भी आया था जो लोगों की हथेली की लकीरें देखकर उनका भविष्य बताता था। शालिनी ने मजाक में कहा, मां, चलो ना, अपना भविष्य देखकर आते हैं, देखते हैं ये पंडित क्या कहता है। राधा पहले हिचकिचाई, लेकिन शालिनी के जिद करने पर वो मान गई। पंडित ने शालिनी का हाथ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, तेरी लकीरों में बहुत उजाला है, लेकिन एक काला साया भी है। ये साया तुझे अपने करीब के किसी इंसान से खतरा दिखाता है। राधा के दिल में एक तीर सा लगा। उसने पंडित से पूछा, ये काला साया क्या है? मेरी बेटी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। पंडित ने सिर्फ इतना कहा, समय सब बताएगा। मां, बस अपनी बेटी को संभाल कर रखना। वापस घर आते वक्त राधा चुप थी। शालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मां, आप उस पंडित की बातों को दिल से लगा रही हैं? ये सब तो बस मजाक होता है। राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात राधा सो नहीं पाई। वो शालिनी के कमरे में जाकर उसके सोए हुए चेहरे को देखती रही। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। काला साया? मेरी शालिनी को कोई खतरा? कैसे? कौन कर सकता है ऐसा? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। अगली सुबह राधा ने शालिनी से कहा, बेटी, आज से तू घर से बाहर नहीं जाएगी जब तक मैं न कहूं। शालिनी हैरान हो गई। उसने पूछा, मां, ऐसा क्यों? मैंने क्या किया? राधा का जवाब था, कुछ नहीं, बस मुझे तुझे सुरक्षित रखना है। शालिनी ने अपनी मां की बात मान ली, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा गुस्सा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मां अचानक इतनी सख्त क्यों हो गई। दिन गुजरते गए और राधा का डर बढ़ता गया। वो शालिनी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। अगर शालिनी कॉलेज जाती तो राधा उसके साथ जाती और वापस लाती। शालिनी के दोस्त भी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। शालिनी को अपनी मां का ये व्यवहार अजीब लगने लगा। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, आप मुझ पर इतना शक क्यों कर रही हैं? मैं कोई गलत काम नहीं करती। राधा के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक डर था जो उसके दिल को खा रहा था। एक रात जब शालिनी सो रही थी, राधा ने उसका फोन उठाया। उसने शालिनी के मैसेज देखे, उसके दोस्तों के साथ बातें पढ़ी। उसमें कुछ भी गलत नहीं था,
लेकिन राधा का डर उसे कुछ और ही दिखाने लगा। उसने सोचा, शायद ये दोस्त ही मेरी बेटी के लिए खतरा है। उसने शालिनी का फोन बंद कर दिया और उसके दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर दिए। सुबह जब शालिनी ने अपना फोन देखा तो वो गुस्से में आ गई। उसने अपनी मां से कहा, मां, आप मेरी जिंदगी में इतना दखल क्यों दे रही हैं? मैं अब बच्ची नहीं हूं। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपना डर छुपाते हुए कहा, मैं सिर्फ तुझे बचा रही हूं शालिनी। शालिनी रो पड़ी और अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद शालिनी और राधा के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई। शालिनी अपनी मां से बात नहीं करती थी और राधा का डर उसे और भी पागलपन की तरफ ले जा रहा था। एक दिन राधा ने सुना कि शालिनी का एक दोस्त रोहन उससे मिलने आने वाला है। रोहन एक अच्छा लड़का था जो शालिनी के साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन राधा के दिमाग में पंडित की बात घूम रही थी। उसने सोचा, ये लड़का ही शायद वो काला साया है। उसने शालिनी से कहा, तुझे इस लड़के से मिलना बंद करना होगा। शालिनी ने गुस्से में जवाब दिया, मां, आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। रोहन मेरा दोस्त है, उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। राधा का डर अब हद से गुजर चुका था। उसने शालिनी को कमरे में बंद कर दिया और कहा, जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगी तू यही रहेगी। शालिनी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन राधा का दिल पत्थर बन चुका था। वो अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में उसे एक कैद की जिंदगी दे रही थी। ये सिलसिला कई दिन चला। शालिनी अब चुप हो गई थी। उसके चेहरे पर वो हंसी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। राधा को लगा कि वो अपनी बेटी को बचा रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका ये डर शालिनी के दिल में एक गहरा जख्म दे रहा था। शालिनी अब खुद से ही सवाल करती थी, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं कि मेरी मां मुझ पर भरोसा नहीं करती? एक रात जब राधा सो रही थी, शालिनी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसने अपनी मां का चेहरा देखा जो नींद में भी परेशान लगने लगा। शालिनी के दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसने सोचा, अगर मेरी वजह से मेरी मां इतनी तकलीफ में है तो शायद मैं ही इसका कारण हूं। उसने अपने कमरे में रखा एक दवाइयों का डब्बा उठाया जो राधा के दर्द के लिए था। उसने एक कागज पर लिखा, मां, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे माफ कर देना। उस रात शालिनी ने वो दवाइयां खा ली। सुबह जब राधा उठी तो उसने अपनी बेटी को अपने कमरे में सोते हुए पाया। उसने शालिनी को जगाने की कोशिश की, लेकिन शालिनी कभी नहीं उठी। राधा के हाथों से वो कागज गिर गया और उसकी चीख पूरी बस्ती में गूंज उठी। राधा की चीख ने सुखपुर की सुबह को थाम सा लिया। पड़ोसियों ने दौड़कर उनके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राधा का दर्द इतना गहरा था कि वो किसी की आवाज सुन ही नहीं पा रही थी। उसने शालिनी को अपनी गोद में उठाया, उसके ठंडे चेहरे को छुआ और बार बार चिल्लाई, शालिनी, उठ जा मेरी बेटी, तू ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन शालिनी की सांसें अब रुक चुकी थी। वो कागज जिस पर शालिनी ने अपनी आखिरी बात लिखी थी, राधा के हाथों में कांप रहा था। उसने उसे पढ़ा और उसका दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। मां, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे माफ कर देना। ये शब्द राधा के लिए एक तलवार की तरह थे जो उसके सीने को चीर रहे थे। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। जल्द ही सुखपुर की गलियों में ये खबर आग की तरह फैल गई कि राधा की बेटी ने खुदकुशी कर ली। लोग हैरान थे। शालिनी, जो हमेशा हंसती खेलती दिखती थी, जिसके सपने पूरे गांव को प्रेरणा देते थे, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? कुछ लोग राधा को दोष देने लगे, कुछ ने कहा कि शायद शालिनी पर पढ़ाई का दबाव था, लेकिन सच्चाई सिर्फ राधा और शालिनी के बीच की उन दीवारों में छिपी थी जो राधा के डर ने खड़ी की थी। पुलिस ने शालिनी के कमरे की तलाशी ली। उन्हें वो दवाइयों का डब्बा मिला जो राधा के दर्द के लिए था। उसमें से ज्यादातर गोलियां गायब थी। पुलिस ने राधा से पूछताछ शुरू की, लेकिन राधा का दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। वो बार बार बस इतना कहती,
मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। मैंने तो बस उसे बचाना चाहा। पुलिस को शालिनी का वो नोट भी मिला जिसने राधा के डर और शालिनी के दर्द की कहानी को कुछ हद तक खोल दिया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनकहा था। सुखपुर में शालिनी का अंतिम संस्कार हुआ। गांव के लोग आए, लेकिन राधा की आंखों में अब कोई आंसू नहीं बचा था। वो बस खामोश खड़ी थी, जैसे उसकी जिंदगी का हर रंग शालिनी के साथ चला गया हो। अंतिम संस्कार के बाद राधा अपने घर लौटी। घर की हर चीज उसे शालिनी की याद दिला रही थी। वो किताबें जो शालिनी पढ़ा करती थी, वोज जो उसने मेले में देखे थे, और वो कमरा जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। राधा ने शालिनी का कमरा खोला और उसकी चीजों को छूकर रोने लगी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसका डर, जो उसे शालिनी को बचाने का रास्ता लग रहा था, वही उसकी बेटी की जिंदगी का दुश्मन बन गया। उसी रात राधा ने शालिनी के कमरे में एक पुराना डायरी देखा। ये शालिनी की डायरी थी जिसमें उसने अपने दिल की बातें लिखी थी। राधा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसका दिल और भारी हो गया। शालिनी ने लिखा था, मां, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बनना चाहती हूं ताकि तुम्हें कभी दर्द न सहना पड़े, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मैं कुछ गलत नहीं कर रही, फिर भी तुम मुझे हर पल शक की नजर से देखती हो। राधा ने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, मुझे लगता है मैं तुम्हारी तकलीफ की वजह हूं। शायद अगर मैं न रहूं तो तुम्हारा डर खत्म हो जाए। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी को सीने से लगाया और चीख कर कहा, शालिनी, मैंने तुझे नहीं खोया, मैंने खुद को खोया है। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसका डर सिर्फ एक पंडित की बातों का नतीजा नहीं था। वो डर उसकी अपनी कमजोरी थी जो उसने शालिनी पर थोप दी। उसने सोचा, अगर मैंने उसकी बात सुनी होती, अगर मैंने उसे समझा होता, तो शायद मेरी बेटी आज मेरे पास होती। अगले दिन राधा ने फैसला किया कि वो सुखपुर छोड़ देगी। उसे अब इस गांव में रहना असंभव लग रहा था, जहां हर कोना उसे शालिनी की याद दिलाता था। लेकिन जाने से पहले उसने शालिनी के दोस्तों को बुलाया। रोहन और बाकी दोस्त आए, जिन्हें राधा ने शालिनी से दूर रखा था। राधा ने उनसे माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने शालिनी को तुमसे दूर करके उसका दिल तोड़ा। मेरी वजह से वो आज नहीं है। रोहन ने राधा को सांत्वना दी और कहा, आंटी, शालिनी आपको बहुत प्यार करती थी। वो बस चाहती थी कि आप उस पर भरोसा करें। राधा ने रोहन से पूछा, क्या शालिनी ने तुमसे कभी मेरे बारे में कुछ कहा? रोहन ने कहा, हां, वो कहती थी कि आप उसकी दुनिया हो, लेकिन उसे दुख था कि आप उसे आजादी नहीं देती थी। वो चाहती थी कि आप उसे समझें कि वो आपके सपनों को पूरा करना चाहती है। राधा का दिल और टूट गया। उसे अब अपनी हर गलती साफ दिख रही थी। राधा ने शालिनी की डायरी को अपने पास रख लिया और गांव छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसका मन अभी भी शालिनी के उस नोट में अटका था। मुझे माफ कर देना, शालिनी ने लिखा था। लेकिन राधा जानती थी कि माफी मांगने की बारी उसकी थी। उसने फैसला किया कि वो शालिनी के सपने को जिंदा रखेगी। उसने सोचा कि वो एक छोटा सा अस्पताल खोलेगी जहां गरीब बच्चों को मुफ्त इलाज मिलेगा, और उसका नाम होगा शालिनी स्मृति अस्पताल। लेकिन राधा का यह सपना अभी सिर्फ एक विचार था। उसके पास न पैसे थे, न हिम्मत। वो बस शालिनी की यादों के सहारे जी रही थी। गांव छोड़ने से पहले राधा ने एक आखिरी बार मेले वाली जगह का रुख किया, जहां पंडित ने शालिनी के बारे में वो बात कही थी। वो पंडित वहां नहीं था, लेकिन राधा ने वहां खड़े एक पेड़ के नीचे बैठकर शालिनी से बात की। बेटी, मैंने तुझे खो दिया, लेकिन मैं तेरा सपना नहीं खोने दूंगी। तू जहां भी है, मुझे माफ कर दे। राधा की आंखों में अब सिर्फ पछतावा था। वो जानती थी कि उसका डर, उसकी जिद
और उसकी गलतफहमियां ही शालिनी को उससे दूर ले गई। लेकिन क्या अब वो अपने इस गुनाह को माफ कर पाएगी? क्या वो शालिनी के सपने को पूरा कर पाएगी, या फिर ये पछतावा उसे भीतर ही भीतर खा जाएगा? राधा ने सुखपुर छोड़ने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी गांव की गलियों में, उसी घर में और उसी कमरे में अटका था जहां शालिनी की आखिरी सांसें थमी थी। वो हर रात शालिनी की डायरी को सीने से लगाकर सोती, जैसे उसमें शालिनी की आत्मा बसी हो। डायरी के हर पन्ने में शालिनी का प्यार, उसका दर्द और उसका सपना झलकता था। राधा को अब समझ आ चुका था कि उसने शालिनी को नहीं, बल्कि अपने डर को जीतने दिया था। लेकिन अब वो उस गलती को सुधारना चाहती थी, भले ही इसके लिए उसे अपनी बची खुची जिंदगी दांव पर लगानी पड़े। राधा ने गांव छोड़ने से पहले एक आखिरी कोशिश की। उसने शालिनी के दोस्तों, खासकर रोहन, से मुलाकात की और उनसे शालिनी के सपने को पूरा करने में मदद मांगी। रोहन और बाकी दोस्तों ने राधा की बात सुनी। रोहन ने कहा, आंटी, शालिनी हमेशा कहती थी कि वो एक ऐसी जगह बनाना चाहती है जहां गरीब बच्चों को मुफ्त इलाज मिले। हम आपके साथ हैं। राधा की आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक आई। उसे लगा कि शायद शालिनी का सपना अभी जिंदा है। राधा ने अपने घर को बेचने का फैसला किया। ये वही घर था जहां शालिनी की यादें बसी थी। लेकिन राधा जानती थी कि अगर वो शालिनी के सपने को पूरा करना चाहती है तो उसे कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। घर बिकने से जो पैसे मिले वो बहुत कम थे, लेकिन राधा ने उससे एक छोटी सी शुरुआत करने की ठानी। उसने सुखपुर के पास एक छोटे से कस्बे में एक किराए का कमरा लिया और वहां से अपने मिशन की शुरुआत की। उसने गांव के कुछ लोगों से बात की जो शालिनी को जानते थे और उन्हें अपने इरादे के बारे में बताया। कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राधा ने ठान लिया था कि वो रुकेगी नहीं। राधा ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो दिन में सिलाई का काम करती, रात में शालिनी के सपने को हकीकत में बदलने के लिए योजनाएं बनाती। उसने स्थानीय डॉक्टरों से बात की, कुछ गैर सरकारी संगठनों से संपर्क किया और धीरे धीरे एक छोटा सा क्लिनिक शुरू करने की नींव रखी। इस क्लिनिक का नाम उसने रखा शालिनी स्मृति क्लिनिक। ये क्लिनिक बहुत छोटा था, बस एक कमरा, कुछ बुनियादी दवाइयां और एक डॉक्टर जो हफ्ते में 2 दिन आता था। लेकिन राधा के लिए ये उसकी बेटी की यादों का एक जीता जागता प्रतीक था। क्लिनिक शुरू होने के बाद राधा ने देखा कि गांव के बच्चे जो पहले छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी इलाज नहीं करवा पाते थे, अब वहां आने लगे। राधा हर बच्चे में शालिनी को देखती। वो उनकी छोटी छोटी मुस्कान में अपनी बेटी की हंसी ढूंढती। लेकिन हर रात जब वो अकेली होती, शालिनी का वो नोट उसके सामने आ जाता। मुझे माफ कर देना, शालिनी ने लिखा था। राधा अपने आप से कहती, बेटी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुझे समझा ही नहीं। समय बीतता गया। शालिनी स्मृति क्लिनिक धीरे धीरे गांव में मशहूर होने लगा। लोग राधा की मेहनत को देखकर हैरान थे। वो औरत जो कभी अपनी बेटी को खोने के गम में टूट चुकी थी, अब गांव के बच्चों की जिंदगी संवार रही थी। लेकिन राधा का दिल अभी भी अधूरा था। उसे लगता था कि वो जितना भी कर ले, शालिनी को वापस नहीं ला सकती। उसका पछतावा उसे हर पल कचोटता था। एक दिन क्लिनिक में एक छोटी सी बच्ची आई। उसका नाम था अनु। अनु की मां भी विधवा थी और वो अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करती थी। अनु को बुखार था और उसकी मां के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। राधा ने अनु का इलाज करवाया और उसकी मां से कोई पैसे नहीं लिए। जब अनु की मां ने राधा का शुक्रिया अदा किया तो राधा की आंखें भर आई। उसने अनु की मां से कहा, अपनी बेटी को कभी शक की नजर से मत देखना, उस पर भरोसा करना। मैंने ये गलती की थी और मेरी बेटी को खो दिया। उस रात राधा ने शालिनी की डायरी को फिर से खोला। उसने एक नया पन्ना लिया और उसमें लिखा, शालिनी,
मैंने तेरा सपना पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी है। मैं नहीं जानती कि मैं तुझे माफी के लायक हूं या नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं। तू जहां भी है, मुझे देख रही होगी। मुझे बता, क्या मैं सही कर रही हूं? राधा ने डायरी को बंद किया और उसे सीने से लगाकर सो गई। कुछ महीनों बाद शालिनी स्मृति क्लिनिक को एक गैर सरकारी संगठन से मदद मिली। उन्होंने क्लिनिक को और बड़ा करने के लिए फंड दिया। राधा ने उस पैसे से एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, जहां अब पूरे समय एक डॉक्टर मौजूद रहता था। अस्पताल का उद्घाटन सुखपुर के लोगों ने मिलकर किया। उस दिन राधा ने शालिनी की तस्वीर को अस्पताल के प्रवेश द्वार पर लगाया और कहा, यह मेरी बेटी का सपना था। आज वो यहां नहीं है, लेकिन उसका प्यार और उसका सपना हमेशा जिंदा रहेगा। राधा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो जानती थी कि उसने शालिनी को खो दिया, लेकिन उसने उसकी यादों को, उसके सपनों को जिंदा रखा। सुखपुर के लोग अब राधा को एक मां के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। लेकिन राधा के दिल में अभी भी एक सवाल बाकी था। क्या शालिनी ने उसे माफ किया होगा? क्या वो अपने इस पछतावे से कभी मुक्त हो पाएगी? कहानी यही खत्म नहीं होती। राधा की जिंदगी अब शालिनी के सपनों को पूरा करने में बीत रही थी। हर बच्चे की मुस्कान में उसे शालिनी दिखती थी, और हर मां की आंखों में वो अपने डर को देखती थी। उसने ठान लिया था कि वो किसी और मां को अपनी गलती दोहराने नहीं देगी। शालिनी की यादें अब राधा की ताकत बन चुकी थी, और वो हर दिन एक नया कदम उठाती थी, ताकि उसकी बेटी का नाम हमेशा जिंदा रहे।